वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इत्मीद का वोट लेने पर ऊँट का सदका दिया है। हमने खान साहब की जो ये इत्मीद का वोट हमने सदका दिया है। कोई पार्टी कौन नहीं थी, आज सब लोग को निकले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मोहब्बत में निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। नाज़रीन, आज एक तारीखी दिन था कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से इत्मीद का वोट लिया और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 178 मेंबरान ने इत्मीद का वोट दिए। ये एक तारीखी दिन है क्योंकि जब सेनेट इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हफीज़ शेख को नाकामी का सामना करना पड़ा अददी अक्सरियत के बावजूद, तो उन्होंने खुद से ये फैसला किया कि वो पार्लियामेंट से इत्मीद का वोट लेंगे और यूँ उन्होंने आज इत्मीद का वोट लिया और कामयाबी हासिल की। पीटीएम इत्तेहाद ने इसका बायकाट किया, लेकिन सुबह के वक्त जब सेशन स्टार्ट होने लगा था तो नून लीग के रहनुमाओं ने यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। तो यहाँ पर उनका पीटीआई के जो अरकान हैं उनके साथ झगड़ा हुआ और जो एहसन इकबाल हैं उनको जूता भी पड़ा और वो जूता क्लब में शामिल हुए। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक को मारा गया और यूं आपस में दोनों तरफ से एक दूसरे को मारपीट का निशाना बनाया गया। इस हवाले से कोई एफआईआर का इंदराज नहीं हुआ। आज ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के सामने पीटीआई के जो अरकान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आकर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने खिताब किया और कारकुनान को मुबारकबाद दी कि ये एक तारीखी दिन है और वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा इत्मीद का वोट लिया है। और जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तो उस वक्त 176 वोट लिए थे और अब 178 वोट लिए हैं। इन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, पैसे दे रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, कहते हैं कि सरकारी कंपनी समझे और बेशरम सिर्फ स्टेट 10% 21 रुपए में मिलता है। पाकिस्तान में आप सबकी जज्बे के सलाम इंशाअल्लाह इमरान खान ने नौजवानों के आंखों में जो ख्वाब आपने मेरे सजाए हैं इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में 16 जो पीटीआई के मेंबरान थे उन्होंने अगेंस्ट वोट दिया अपने उम्मीदवार को। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद कहा कि मेरे जो उम्मीदवार हैं, मेरे जो मेंबरान हैं वो बिके हैं। तो अब आप ये फैसला करें कि जो ज़मीर फरोश थे आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा इत्मीद का वोट दिया है, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पे खुशी मना रहे होंगे या उनका दिल बोझल होगा? इस बारे में आपने फैसला करना है और इस बारे में हम अभी सीनियर जर्नलिस्ट नासिर काज़मी साहब से बात करते हैं जिन्होंने ये सेशन हमारे साथ कवर किया। वो क्या कहते हैं? जी जानी साहब, आज ये जो सेशन उम्मीदवार थे उनकी जो कामयाबी है उसके बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल थी उसमें एक गुमगु की सूरत हाल पैदा हुई कि पीटीआई जो है उसके पास अक्सरियत, हुकूमत के पास अक्सरियत है या वो अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है वो, और इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके हैं। इस चीज़ असर को ज़ायल करने के लिए इमरान खान ने बज़ात खुद जो है वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ का फैसला किया कि मैं पार्लियामेंट से एतमाद का वोट दूँगा। तो आज वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। अपोजिशन ने कहा कि ये जो है इमरान खान एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अगरचे जो हकीकत यह है कि इमरान खान जो है वो पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके हैं और अब उन्हें अखलाकी तौर पर अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ताहम इमरान खान ने जो है वो इस चीज़ को, इस असर को ज़ायल करने के लिए आज जो है वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं।
तो पहले जब जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तो उन्होंने 176 वोट हासिल किए थे। आज उन्होंने 178 वोट हासिल किए हैं। पार्लियामेंट के रुकन हैं अली नवाज़ ऐवान, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने पहले जब वो मुंतखब हुए थे तो 176 वोट हासिल किए थे। आज उन्होंने 180 वोट हासिल किए हैं क्योंकि उनके वोट 180 बनते थे। ताहम ये जो फैसल वोडा जो है उन्होंने क्योंकि रिज़ाइन कर दिया था और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बतौर स्पीकर वो वोट डाल नहीं सकते थे। इस तरह जो इमरान खान को हकीकत में जो वोट मिले हैं वो 180 वोट मिले हैं। तो इस तरह जो हुकूमत है वो वक्ती तौर पे जो उन्होंने जो अपोजिशन का जो एक ट्रेंड बन रहा था वो कह रही थी कि जब जो यूसुफ गिलानी जिस तरह कामयाब हुए हैं तो इसमें हुकूमत जो है उसकी बहुत बड़ी सुखी है और हुकूमत जो है वो अवाम को और पार्लियामेंट का एतमाद खो चुकी है। आज वो असर जो है वो ज़ायल हो चुका है वक्ती तौर पर और इमरान खान एक मजबूत उनकी पोजीशन मजबूत हुई है। तो जो सियासी जब तजज़ियाकार हैं उनका कहना भी यही है कि इमरान खान ने जो वोट लेने का फैसला किया है बेशक इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हुई लेकिन वो जो उन्होंने कहा था उसमें कामयाब रहे हैं। जी अच्छा नासिर काज़मी साहब, ये बताइएगा, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो 16 मेंबरान PTI के थे उन्होंने अगेंस्ट वोट दिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद भी कहा कि हमारे जो अरकान थे वो बिके। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को आज जो उन्होंने भी एतमाद का वोट डाला और वो जानते भी हैं कि किन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म का जो ज़मीर है वो मुतमिन होगा इस बात से? जी, ये बात वाक़ई बड़ी एम्बैरसिंग है इमरान खान के लिए भी कि उनके जो साथ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ जो भी लोग हैं वो इंतहाई मुखलिस और PTI के साथ न सिर्फ मुखलिस हैं बल्कि मुल्क और कौम के साथ भी मुखलिस हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि आज ये जो जिस तरह सेनेट में शुरू से ये बातें होती रहीं कि सेनेट में हमेशा अरकान पार्लियामेंट बिकते रहे हैं। तो आज ये बड़ी हैरानकुन दिन भी था ये जो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को लोगों ने वोट दे दिया जो PTI से तल्लुक़ रखते थे, या उनके हामी जो अरकान थे उन्होंने वोट दिया है इसको PTI को। तो ये इमरान खान के लिए भी काफ़ी एम्बैरसिंग पोजीशन थी और इमरान खान इसमें बहुत ज़्यादा बरहम भी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कल पार्लिमानी जो अपने लोगों का इजलास बुलाया था उसमें उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की और बहुत सख्त जो है उन्होंने रद्द-ए-अमल भी दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो सूरत-ए-हाल है जिस पोजीशन में हुकूमत है, हुकूमत के पास ऐसा कोई चॉइस उसके पास नहीं है कि वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की हुकूमत की मजबूरी बन गई है और उन लोगों के हौसले बेशक बुलंद हैं जिन लोगों ने ये काम किया है वो अपने उनके ज़मीर भी मुतमईन है इस काम पे हमने काम किया जो कर दिया, हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हुआ। तो सूरत-ए-हाल थी KPK की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। यहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत के पास सिर्फ 5-6 लोग जो हैं उनकी अक्सरियत है यहाँ पे। तो आपने देखा है कि 172 के वोट चाहिए आप एतमाद का वोट देने के लिए और इमरान खान को 78 वोट पड़े हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 6 अरकान ऐसे हैं कि जिनकी वो हमारे से ज़्यादा अक्सरियत से वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं। तो अगर वो 17-18 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हुकूमत का जाना यकीनी है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की ये मजबूरी है कि हुकूमत इन लोगों के ख़िलाफ़ उनकी निशानदेही होने के बावजूद, उनको पहचाने जाने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वोट लिया एतमाद का, तो वो उनका ज़मीर मुतमिन होगा इससे? देखिए ये तो एक बात जो सियासत है, बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान का जो विजन था वो कहते थे कि जनाब इस तरह के लोग जो हैं खासकर जो करप्ट लोग हैं जो मुल्क को पीछे लेकर जाने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के खिलाफ ही वो एक आवाज़ बुलंद करके वो आए थे। तो अब उनका उन लोगों को बर्दाश्त करना एक हुकूमत की वजह से वो बर्दाश्त उनको करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनका ज़मीर जो है कभी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वो उनका ज़मीर हर वक्त उनको जगाता रहेगा और ये कहता रहेगा कि इमरान खान साहब आपने ये दुरुस्त नहीं किया। देखिए कल ये जो इमरान खान के जो एतमाद को वोट देने के हवाले से जो उन्होंने कल पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुलाया था उसमें वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया और अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ वोट उन्होंने दिया, ज़मीर बेचा, अपने वोट बेचा, वो लोग भी मौजूद थे। तो जब ये पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ तो वहाँ पर अजीब सूरत हाल थी। जो इनके इत्तेहादी लोग थे या जो इनके अपने कारकुनान अपने अरकान पार्लियामेंट थे वो सब एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देख रहे थे, एक दूसरे पर शक का इज़हार कर रहे थे कि ये सब क्या हुआ, वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने ये इस तरह का ज़मीर बेचा और इस तरह वोट दिया है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो ये वक्त तो गुजर गया, आज इमरान खान ने एतमाद को वोट भी ले लिया, लेकिन जो 17 लोग हैं अगर ये लोग इनके लोगों की निशानदेही नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं और इमरान खान के अपने अरकान पार्लियामेंट हैं वो सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रहेंगे कि इन हम में से कौन था कि जिसने अपना ज़मीर बेचा और वोट बेचकर उसने पैसे कमाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राशिद अली खान साहब के साथी। इन्होंने यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एतमाद का वोट लेने पर ऊँट का सदका दिया है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी राशिद साहब, क्या ये हमने हमने खान साहब की जो ये एतमाद का वोट हमने सदका दिया है और प्लस हमने परिंदों की
आज़ादी दी है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब को मजबूत करेंगे। खान साहब ने जो इस कौम के लिए खिदमत की है और जो इस तरह इन्होंने खिदमत का वोट दिया है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। आप क्या समझते हैं कि खान साहब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और ये जो उनके कारकुनान उन्होंने खुद कहा कि बिक गए हैं, इसको कैसा होगा? आप माशा से जब से पाकिस्तान में सियासत हो रही है उसमें पहला पाकिस्तान का इमरान खान है जिसने अपनी असम्बली में इत्मीनान का वोट दिया। अपने हमारे जो जरूरत नहीं थी मतलब उसने देखा कि मेरे आवाम में है ही नहीं और अलहमदिल्ला आपने खुद देखा बीच चौक पे आवाम की तादाद खड़ी थी। सिर्फ खान साहब की एक कॉल पे तादाद थी, खान साहब पूरे पाकिस्तान में पूरा इस्लामाबाद पूरा हो। तो ये आपको बुलाया गया या आप खुद से आए हैं? सब खान साहब की मोहब्बत खुद जी, असलम खान जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेड इस्लामाबाद रीजन से। मैं जनाब सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान के PTI के वर्कर, उहदेदारान, सारे पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इमरान खान के लिए दुआएं की और खान साहब का साथ दिया। और आज आप पूरी कौम ने देखा कि खान साहब ने अभी उन्होंने अपील ही नहीं की थी तो खान साहब खुद चले गए और उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूँगा। ये होता है अच्छे लीडर की और अपने ऊपर एतमाद की। अगर उसने कहा कि मेरे साथ अगर मेरे MNAs नहीं है तो फिर मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, तो ये मैं समझता हूँ खान का ये जो हम लोग उनका साथ देते हैं इसी वजह से देते हैं कि दलेर लीडर है, उसको किसी का कोई डर नहीं है। और मैं इसके ऊपर तमाम वर्गों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमारे खान को सुरखरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वज़ीर आज़म कामयाब हुए हैं। तो इसलिए पूरी कौम को मुबारकबाद की हकदार है। पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म ने अपना वोट लिया और तहरीक इंसाफ का मुबारकबाद। थैंक यू।